जी, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि लग ये रहा है। एक तो आपने जिस तरह का न्यूयॉर्क पोस्ट से ट्रम्प साहब ने खिताब किया बात की, और फिर रॉयटर्स से इरानियंस ने भी बात की और कहा कि चीज़ें बड़ी पॉज़िटिव हो रही हैं। और अभी मेरा ख़्याल है थोड़ी देर पहले ईरानी और पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्टर्स की जो है वो भी बात हुई है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, उसकी वजह ये है कि आप जैसे आपने कहा कि कोई भी लड़ना इतना आसान काम नहीं होता। और इस वक़्त सिचुएशन ये है कि 2 दिन बाद सीज़फायर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाना है। तो बैठना बहुत ज़रूरी था। एक ड्राफ्ट वो था, एक प्रपोज़ल वो था जिसको जेडी वैंस ने इस्लामाबाद में कहा था कि द बॉल इज़ इन इरानियन कोर्ट। फिर फील्ड मार्शल ईरान गए और वहाँ पे 2-3 दिन रहे, जो खबर आई थी, और उसके बाद बहुत सारी वहाँ पे भी बैठ के फील्ड मार्शल की ट्रम्प साहब से बात हुई। तो अगर फील्ड मार्शल की वहाँ पे ट्रम्प से बात हुई है, तो इट मीन्स के फील्ड मार्शल साहब समझते थे कि बहुत सारी चीज़ों को रास्ते से जो है डायरेक्ट बात करनी ज़रूरी है। और जो बीच में मीडिएटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं अमेरिकन साइड से। लेकिन ट्रम्प से अगर डायरेक्ट बात करें तो बहुत सारे, क्योंकि ट्रम्प जो है वो फैसले जल्दी कर लेते हैं, चीज़ें बहुत जल्दी समझ लेते हैं शायद, तो वो समझते होंगे कि डायरेक्ट बात करने से बहुत सारी बेहतरी हो सकती है। इसीलिए शायद बहुत करीब-करीब हैं, जो आज उन्होंने कहा है अभी फॉक्स न्यूज़ को, कि हम जो है वो डील साइन कर लेंगे। और अगर डील साइन हो जाती है तो ईरानियन एंड पाकिस्तानी जो अमेरिकन लीडर्स हैं वो बात भी करेंगे। और दूसरी बात ये भी है, इस वक़्त देखें इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है ट्रम्प साहब के ऊपर, और इस वक़्त एक और इंटरनल प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है, और वो है इनसाइडर ट्रेडिंग का। कि शायद जो है वो ट्रम्प साहब के ऊपर ये भी बातें आ रही हैं कि वो या उनके दोस्त या उनके पार्टनर्स या फैमिली या बहुत सारे लोग जो हैं, वो इससे कोई फ़ायदे तो नहीं, कि जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या जो कल जो कुछ हुआ है वहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मोस के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये वो नहीं चाहते। और उतना आपको पता है ट्रम्प साहब का अटेंशन स्पैन भी इतना नहीं है, चीज़ों को वो कि इतना ज़्यादा सीरियस उस हद तक नहीं लेके चलते कि 2 महीने एक ही चीज़ के ऊपर बैठे रहें। आप देखें ना, इस जंग के ऊपर तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, और वो तो समझ रहे थे कि ये हफ़्ते 10 दिन की बात होगी और हम चीज़ें क्लियर कर लेंगे। और फिर उन्होंने चाइना भी जाना है, वो भी एक उनको जल्दी है, और बहुत सारी चीज़ें वो तय करना चाहते हैं। तो जो एक बड़ी पिक्चर बन रही है, उस पिक्चर में उन्होंने वो फ्यूचर का ज़्यादा देख रहे हैं। उनसे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई यूक्रेन रशिया का क्या बना है? उनसे ये भी सवाल चाइना के वाले से भी हो रहा है, इंटरनली इलेक्शंस भी हैं, तो बहुत सारी और चीज़ें जो देखने वाली हैं। तो लगता ये है कि ट्रम्प साहब ने जो बातें पहले यहाँ इस्लामाबाद में की थी, हो सकता है वो थोड़ा उससे बैकआउट कर गए हों, क्योंकि इरानियंस ने ये तो कहा था, आपको याद होगा, कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हम हैंड ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी डिमांड थी। तो मेरा ख्याल है चीज़ें थोड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं, ज़्यादा मेरा ख्याल है मैच्योरिटी अब दिखाई जाएगी दोनों साइड से।